जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक सीरीज स्टार्ट की गई है जिसका नाम है न्यू क्वेश्चन न्यू मेथड। तो नया सवाल नए मेथड से हम लोग सीख रहे हैं। ये सीरीज आपको सुबह 7 बजे मिल रही है। आपके कमेंट ये डिसाइड करते हैं कि मुझे किन क्वेश्चंस पे सीरीज बनानी है और मैं आपको नए नए मेथड सिखा रहा हूँ। आज की सीरीज में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे सुनेंगे आप लोग समझने वाले हैं। जैसे लिखा है 9A, फिर लिखा है यहाँ पे 4B, फिर लिखा है यहाँ पे 5C। ये 99 से भाज्य है। एबीसी का योग क्या है, एबीसी के मान क्या हैं। ये ऐसा क्वेश्चन जो 7 के नियम पे बनते हैं, 13 के नियम पे बनते हैं। हम लोग इन क्वेश्चन पे सीखने वाले हैं। और जो कोशिश होती है कि मैं शुरुआत तो बिल्कुल बेसिक से करता हूँ, सारे नियम बताता हूँ, लेकिन वीडियो के अंत में आपको बहुत सारे नए सवाल देखने को मिलते हैं जो एग्जाम में इस समय आ रहे हैं। इस चीज़ को देखना स्टार्ट करिए और कमेंट करना स्टार्ट करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की हेडिंग है विभाजन के नियम। आज की हेडिंग है विभाजन के नियम। शुरुआत एकदम बेसिक से होगी, लेकिन हम लोग अच्छे स्टैंडर्ड तक चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। हम लोग पहले नियम की बात करते हैं। पहला नियम है 2 की पावर n। हम लोग बात कर रहे हैं 2 की पावर n, इसका मतलब क्या है इस पे बता दें आपको। n का मान आपने यहाँ पे 1 लिखा तो 2 मिलेगा। n का मान यहाँ पे 2 लिखा तो 4 मिलेगा। n का मान 3 लिखा तो 8 मिलेगा। n का मान 4 लिखा तो 16 मिलेगा। तो ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। पावर 1 का मतलब होता है लास्ट डिजिट कट जाए या लास्ट में 0 हो। पावर 2 का मतलब लास्ट के 2 डिजिट कट जाए या 2 जीरो हो। पावर 3 का मतलब लास्ट के 3 डिजिट या 3 जीरो हो। और पावर 4 का मतलब लास्ट के 4 मान या 4 जीरो हो। ये नियम हो गए हैं आपके किसके-किसके? 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम। क्वेश्चन इस पे बहुत सारे बनते हैं। कुछ नया पॉइंट सिखाना चाहूँगा, नए पॉइंट पे समझना। 8 के नियम की जब हम लोग बात करते हैं, आखिरी के 3 मान, कभी-कभी यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आता है कि संभव मान पूछता है। जैसे लिखा है 4, ये कुछ आपके सामने एक सवाल लिखा गया है। ये आपके सामने एक सवाल है, यहाँ पे बोलेगा ए के मान कितने हैं? ए के संभव मान कितने हैं कि संख्या 8 से भाज्य है? तो वहाँ पर कुछ नियम आपको और चाहिए होंगे। 8 में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस माइनस 8 होता है, प्लस माइनस 4 होता है, प्लस माइनस 2 होता है। 4 के नियम में क्या होता है, लास्ट के 2 मान कट जाएँ या 2 जीरो होता है, यहाँ पर प्लस माइनस 4 होता है, यहाँ पे प्लस माइनस 2। आजकल क्वेश्चन बनाएगा संभव मान कितने हैं, इस टाइप के सवाल बनाएगा, तो उनको आप आसानी से कर पाओगे। चलिए हम लोग बात करने चल रहे हैं, कुछ नए नियम पे बात करने चल रहे हैं, ध्यान देना। हमने बोला ए का मान बताना है, जो 8 से कट जाए, ए के संभव मान पूछे हैं, तो एक ऐसा मान बताओ जो 8 से कटता हो और शुरुआत 4 से हो, तो आपने कहा 40। खत्म 2 पे हो, कटता 8 से हो, तो आपने कहा 32। तो यहाँ पे ये आ गया है, इसको ऐड करने पर 432 आ गया है। तो यहाँ से जो ए का मान है वो 3 आ गया है। 3 में 4 जोड़ोगे तो 7 आएगा। अगर सवाल ये बना ए के कितने मान होंगे, क्वेश्चन ये बना ए के कितने मान होंगे, तो आंसर हो गया ए के 2 मान होंगे, 3 और 7। ए का छोटा मान क्या होगा? 3, बड़ा मान क्या होगा? 7। ए के कितने मान हैं? तो आंसर क्या है? 2। तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे। मैं आपको सारे नियम बताने के बाद इसके क्वेश्चन भी लगवाऊँगा। तो बस क्लास को देखते रहिए, मैं नया सिखाता जा रहा हूँ। आप लोग बस कमेंट करते जाइए जब भी कुछ नया सीखने को मिले। इसमें संकोच मत करना कि हाँ, मैंने कुछ नया सीखा, बताना ज़रूर, ठीक है? चलते हैं अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट सुनिएगा, अगला समझिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं 5 की पावर n की। 5 का पावर n का नियम में क्या होता है? ध्यान देना, सुनना, समझना। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। देखो अपने यहाँ पे देखा लास्ट डिजिट 1 है ना, तो 5 का नियम क्या होगा? ये नियम 5 का है, ये नियम 25 का है, ये नियम 125 का है, ये नियम 625 का है। 5 का मतलब इकाई का मान कट जाए या 0 हो, 25 का मतलब लास्ट के 2 मान कट जाएँ या 2 जीरो हों, पावर 3 का मतलब लास्ट के 3 मान कट जाएँ या 3 जीरो हों, पावर 4 का मतलब लास्ट के 4 मान कट जाएँ या 4 जीरो हों। ये नियम आपके हो गए। ये नियम हो गया 5 का, 25 का, 125 का, 625 का, इनके नियम यहाँ से हो गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा और आगे समझिएगा। हम लोग बात करते हैं जैसे 3 और 9 के नियम की, तो 3 का नियम होता है डिजिट सम, उसके अंकों का योग 3 से कटता है। 3 का नियम होता है किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, वह संख्या 3 से कट जाती है। बात करते हैं 9 के नियम की। 9 का नियम होता है अंकों का योग 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कट जाती है। तो ये नियम हो गए आपके 3 और 9 के नियम, समझ में आगे होंगे। 9 का नियम क्या होगा? अंकों का योग 9 से कट जाए। 3 का नियम क्या होगा? अंकों का योग 3 से कट जाए। आगे हम लोग बात करते हैं 5 और 10 के नियम की। तो 5 का नियम क्या होता है? लास्ट में 0 या 5 हो। 10 का नियम क्या होता है? कम से कम 1 जीरो हो। 5 का नियम होता है लास्ट में 0 या 5 हो। 10 का नियम होता है अंत में कम से कम 1 जीरो हो, वो संख्या 10 से कट जाती है।
और आगे बढ़ते हैं, आपने इतना सीख लिया होगा। पहले आपने सीखा 2 की पावर n नियम कैसे हम लोग याद करेंगे। आप केवल एक याद करेंगे 2 की पावर n, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद आप याद करेंगे 5 की पावर n, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर आपने याद किया 3 3 9 और 5 दूनी 10। तो आपने इतने नियम समझ में आ गए होंगे। 4 4 8 2 10 2 12 नियम आपके हो गए हैं। आपने रटा नहीं होगा, इनको समझा होगा। ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला पॉइंट समझना, अगला देखना, अगला देखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जैसे आपको सबसे पहले 11 का नियम तो सभी को याद करना होता है। 11 का नियम क्या होता है? संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान का मतलब मैं बात कर रहा हूँ इवन प्लेस की। संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। मैं रिपीट करना चाहूँगा। संख्या के सम स्थान के अंकों के योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, वो नंबर 11 से कट जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे नियम है 10 की पावर n माइनस वन, ये नियम है 10 की पावर n माइनस वन, ये नियम है। इस पे सवाल कैसे बनते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे लिखा n का मान 1, n का मान लिखा 2, n का मान लिखा 3। तो n का मान 1 रखने पर आपको यहाँ पे 9 मिलेगा। n का मान 1 रखिए तो आपको 9 मिलेगा। n का मान 2 रखेंगे तो आपको 99 मिलेगा। n का मान 3 रखेंगे तो 999 मिलेगा। सर 99 और 999 का नियम, हाँ जान लो, एग्जाम में आजकल आ रहा है, ध्यान देना सुनना। अंकों का योग 9 से कट जाए, अंकों का योग 9 से कट जाए, संख्या 9 से कट जाएगी। 99 का मतलब सुनना, आपने इनका मान यहाँ 2 लिखा है। पेयर 2-2 के बनाना, उनका जो एडिशन होगा, पेयर 2-2 के बनाना, उनका जो एडिशन होगा, वो 99 का मल्टीपल होगा। 2-2 के पेयर बनाना, उनका जो एडिशन, उनका जो योग होगा, वो क्या होगा? 99 का मल्टीपल होगा। जैसे 9 के नियम में क्या होता है कि हम डिजिट्स हमको जोड़ते हैं, उनका योग 9 से कटता हो, संख्या 9 से कट जाती है। तो 99 में क्या होगा? 2-2 के पेयर बनाना, उनका योग 99 का मल्टीपल होगा। 99 का मल्टीपल, 99 या 99 का मल्टीपल, ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं 999 के नियम की। यहाँ पर क्या होगा? हम लोग 3-3 के पेयर बनाएँगे और इनका जो योग होगा, वो 999 का मल्टीपल होगा। ये नियम होता है। ये आप सबके लिए नया होगा। इस पे नए-नए सवाल भी आ रहे हैं। मैं नए-नए क्वेश्चंस भी लगवाऊँगा। आज की क्लास में सारे नियम जानेंगे और कल की क्लास में सारे क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है? चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला कुछ आपने इतना नोट कर लिया होगा। अगला नियम आपको सिखाने जा रहा हूँ। अगला नियम आपको समझाने जा रहा हूँ। 10 की पावर n प्लस 1 का नियम। 10 की पावर n प्लस 1 का नियम। अब यहाँ भी क्या होगा? आपने n का मान 1 लिखा, n का मान 1 लिखने से 11 मिलेगा। n का मान 2 लिखा तो आपको n का मान 2 लिखने पर आपको ध्यान से देखना 101 मिलेगा। 100 प्लस 1 101 होगा। n का मान 3 लिखा तो आपका 1001 होगा। 11 का नियम सबने पढ़ा होता है। क्या पढ़ा होता है? संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का जो डिफरेंस है, वो 0 या 11 का गुणज हो। ये नियम सबने पढ़ा होगा। तो एकदम सही है, क्योंकि इनका मान 1 लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा? अल्टरनेट सम और विषम नंबर की हम लोग बात करते हैं, उनका एडिशन। ये ध्यान रखना, ये आप पहली बार पढ़ रहे होगे 101 का नियम। यहाँ पेयर 2-2 के बनाते हैं। पेयर किसके बनाते हैं? 2-2 के बनाते हैं और यहाँ पर पेयर 3-3 के बनाते हैं। इस समय एग्ज़ामों में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। 101 का नियम, 1001 का नियम। और ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा 7, 11 और 13 के नियम से आता है कि अगर कोई संख्या 7, 11, 13 से कटती है तो 1000 से कटती है। 1001 से कटती है क्यों? क्योंकि 7, 11, 13 का जो मल्टीपल है वो 1001 है और तीनों प्राइम नंबर हैं। कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर हैं। तो शायद ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि 1000 का नियम कैसे बनाएँगे। 1001 का नियम क्या होगा? जब किसी भी 3 डिजिट के नंबर को कम से कम 2 बार लिख दो, वो संख्या कट जाती है। आगे हम लोग और भी आगे चलेंगे, कैसे क्या करना होगा, आगे सीखते हैं। अभी हम लोग नियम पे ही चल रहे हैं, नियम पे ही बात कर रहे हैं। आपने जो नियम सीखे हैं एक बार देखिएगा। पहले आपने 2 की पावर n सीखा, फिर आपने 5 की पावर n सीखा, फिर आपने 3 और 9 सीखा, फिर आपने 5 और 10 सीखा, फिर आपने 11 सीखा, फिर 10 की पावर n-1 सीखा, फिर 10 की पावर n+1 सीखा। आगे हम लोग बात करते हैं, क्या 7 का नियम भी होता है? क्या 13 का नियम भी होता है? हाँ, ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका नियम नहीं होता। ये ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका नियम नहीं होता, बस नियम बनाना आना चाहिए। समझदार बनिए। पहले हम लोग जानते हैं कि जिनके फैक्टर होते हैं उनके नियम कैसे बनते हैं। जैसे आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनके नियम कैसे बनते हैं पहले हम लोग ये जानते हैं। धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। तो इनके जो नियम हम लोग बनाते हैं वो संख्याओं के को प्राइम फैक्टर से बनाते हैं। ये को प्राइम क्या होता है? को प्राइम आप सबने सुना होगा। को प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? सह अभाज्य। परिभाषा क्या होगी? दो संख्याएं जोड़े में हों, उनका एचसीएफ एक हो
2 संख्याएँ जोड़े में हों, उनका एचसीएफ 1 हो, ऐसे नंबर को को-प्राइम नंबर कहते हैं। 2 संख्याएँ जोड़े में हों, उनका मासा 1 हो, ऐसे नंबर को को-प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आपको 6 का नियम बनाना है, तो 6 के फैक्टर करने होंगे 2 और 3। जब कोई संख्या 2 और 3 से कटेगी, तो वो संख्या 6 से कटेगी। जैसे 12 का नियम बनाना है, तो 12 का नियम होगा 3 और 4। जब कोई संख्या 3 और 4 से कटेगी, वह संख्या 12 से कटेगी। 15 का नियम बनाना है, 15 का नियम होगा 3 और 5। जब कोई संख्या 3 और 5 से कटेगी, तो संख्या कट जाएगी 15 से। 18 का नियम 2 और 9 ही होगा, ध्यान रखना, 3-6 नहीं। 3-6 क्यों नहीं, ये समझा दें, क्योंकि 3-6 को-प्राइम नहीं है। 3 और 6 दोनों में 3 यहाँ पे कॉमन हो गया, 3-6 को-प्राइम नहीं है। जैसे 24 का नियम क्या होगा, 8 और 3। इसका नियम क्या होगा, 9 और 5, 9 और 4। 9 और 4 का नियम जो होगा 36 का नियम होगा। 45 का नियम होगा 9 और 5। 72 का नियम होगा 8 और 9। 80 का नियम होगा 16 और 5। 99 का नियम होगा 11 और। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब भी संख्याओं के नियम बनाते हैं, तो उनके फैक्टर को प्राइम करते हैं, इस बात का आपको ख्याल रहे। सवाल बहुत सारे बनते हैं, जैसे एक छोटा-सा क्वेश्चन ये बनाया कि 1 और 0 से मिलकर बनी ऐसी सबसे छोटी संख्या बताएँ। 1 और 0 से मिलकर बनी ऐसी सबसे छोटी संख्या बताएँ, जो 15 से भाज्य है। जो 15 से भाज्य है। तो सबसे पहले आप ये देखो, 15 से भाज्य का मतलब होता है कि 3 और 5 से भाज्य। आपको 3 का नियम पता है ना, अंकों का योग 3 से कट जाए। 5 का नियम पता है ना, लास्ट में 0 या 5 हो। तो कैसे नियम बनाओगे? 1 और 0 से मिलके बनाना है। 1 को 3 बार लिखो तो 3 से कट गया, लास्ट में 0 लिखो तो 5 से कट गया, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1 और 0 से मिलकर बनी ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 15 से भाज्य हो, आंसर हो गया 1110। 3 बार 1, 1 बार 0। अगर बोला उसमें अंक कितने हैं, तो आंसर है 4। अगर बोला डिजिट कितने हैं, तो आंसर क्या है, 4। तो ये बात समझ में आ गई ना? जैसे आपको बोला गया, अगर कोई संख्या मानो 36 से भाज्य है, तो नियम क्या होगा? तो नियम होगा 9 और 4, 9 और 4, ठीक है? अच्छा, 9 का नियम क्या होता है? अंकों का योग 9 से कट जाए। 4 का नियम क्या होता है? लास्ट के 2 मान कट जाएँ या 2 जीरो हों। जैसे एक सवाल बनाया कि 3 और 0 से मिलकर बनी ऐसी सबसे छोटी संख्या बताएँ, जो 36 से भाज्य है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। 3 और 0 से मिलकर बनी ऐसी सबसे छोटी संख्या बताएँ, जो 36 से भाज्य हो। क्या करेंगे? देखो, 3 को 3 बार लिखा, जैसे 3 को 3 बार लिखा तो 9 से कट गया, लास्ट में 2 जीरो लिखे तो 4 से कट गया। अगर बोला संख्या बताओ तो 33,300, संख्या में डिजिट कितने हैं, तो आंसर है 5। अगर बोला संख्या बताओ तो आंसर है 33,300, संख्या में डिजिट कितने हैं, तो आंसर क्या है, 5। तो ये सारे नए क्वेश्चंस हैं, ये सारे नए नियम हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको सीखने होंगे। एग्ज़ाम के लिए अगर तैयार होना है तो सीखना पड़ेगा, ठीक है? चलते हैं अगले नियम पे, अभी हम लोग बात करते हैं और भी संख्याओं के नियम कैसे बनते हैं, इन पे हम लोग बात करते हैं। जैसे एक 2 अंकों की संख्या, ये एक 2 अंकों की संख्या है। इस 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने पर वह संख्या हमेशा किससे कट जाती है? सवाल बहुत बड़ा है। एक 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने पर वह संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होती है? या किस बड़ी से बड़ी संख्या से कटती है? किस बड़ी से बड़ी संख्या से कटती है? तरीका ध्यान देना। इसकी जो प्लेस वैल्यू है, ये y है। प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान से है। इसका जो स्थानीय मान है वो आपका 100y है। इसका जो स्थानीय मान है 1000x है। आप जैसे इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1010x प्लस 101y मिलेगा। कॉमन नंबर 101 मिला, तो ये जो संख्या है, ये जो भी संख्या है किससे कट जाएगी? 101 से कट जाएगी। इस बात का ख्याल रखना। 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। मैं आपके सामने प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं इस समय। अगर अभाज्य संख्याओं की जानकारी नहीं है, तो मैं अभाज्य संख्याओं पे पूरा एक वीडियो बना दूँगा। आप लोग कतई परेशान ना हों, लेकिन अभी इतना नोट कर लें कि प्राइम नंबर पे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का आता है और आप लोग परेशान होते हैं। ये नंबर जो हैं आपके सामने, ये 1009 है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ा-सा यहाँ गड़बड़ हो गया हूँ। 1 डिजिट का प्राइम नंबर, 2 डिजिट प्राइम नंबर, 3 डिजिट मैक्सिमम 3 डिजिट आता है। आपको ये प्राइम नंबर याद होने चाहिए। 4 डिजिट के 1007 और 9973 है। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देख लीजिएगा, थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये देखो, ध्यान देना, यहाँ पे हमने 101 क्यों लिखवाया? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया होगा ना, वो ये दिया होगा, 3 अंकों की छोटी आभाज्य संख्या, 3 अंकों की बड़ी आभाज्य संख्या, 2 अंकों की छोटी आभाज्य संख्या, 2 अंकों की बड़ी आभाज्य संख्या। तो 101 आया ना, 101 क्या है? 3 1009। तो ये आपका है 1009 और ये है 9973। तो ये 4 डिजिट तक आपके प्राइम नंबर हो गए हैं, इसको लिख लीजिएगा।
एग्ज़ाम में सवाल कैसे आता है पता है? 1 से 100 तक सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है? जिनके एग्ज़ाम लगे दिल्ली पुलिस के, हर सेट में एक सवाल आता है। हर सेट में एक सवाल आता है, हर सेट में। 1 से 1000 तक सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेंगे। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, उसके पहले भी आया था, उसके पहले भी आया था। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं, इसका वीडियो मैं आपको अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको इसका आंसर लगाना सीखना है कि एग्ज़ाम में कैसे करना है, तो मैं आपको एग्ज़ाम का तरीका समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। ये 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा, पहले आप 1 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 0 हटो, लास्ट का 0 हटा लो, सवाल का आंसर आ गया। जब किसी भी नंबर को 2 बार लिखा तो 1 लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा, लास्ट का 0 हटाया, क्वेश्चन का आंसर बस ऐसे ही करना है। जैसे आपसे एग्जामिनर ने ये पूछा, एक 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखने पर वह संख्या किससे भाज्य होती है? ऑप्शन तुम्हें ऐसे दिए होंगे, आपको लगेगा कि नया सवाल है, आपके बस का नहीं है, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन वास्तव में बिल्कुल कठिन नहीं है। ध्यान से देखना। इसको मेथड वही है, स्थानीय मान को लिखो, कॉमन नंबर ले लो, मेथड वही है, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे करना है, इस पे हम लोग बात करते हैं। सुनना, समझना। एग्ज़ाम में करने का मेथड ये होगा कि 3 बार लिखा है 10 10 10 लास्ट का 0 हटा दो, सवाल का आंसर, हो गया आंसर, यही आंसर, बस ऐसे ही करना है। फिर से एक बार देखें, मैंने बोला 10 लास्ट का 0 हटा दो, ये नंबर इससे कटेगा, क्वेश्चन हो गया, शायद समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन ऐसे कर पाओगे। जैसे एसएससी सीपीयू ने पूछा था, एक 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने पर वो किससे कट जाती है? मेथड वही है, मेथड वही है, कौन-सा? स्थानीय मानों को लिखो, कॉमन नंबर ले लो, हो गया मेथड। कैसे एग्ज़ाम में करना है? 100 लास्ट के 0 हटा दो, सवाल का आंसर 1001। 100 लास्ट के 0 हटा दो, क्वेश्चन का आंसर 1001। उम्मीद है आप सभी बहुत कुछ नया सीखे होंगे। एक कमेंट करने में गलती मत करना, कमेंट करना, मैं आपको ऐसी लगातार सीरीज़ दूँगा और बहुत कुछ नया सिखाऊँगा, बहुत कुछ नया। चलिए आगे चलते हैं अगली क्लास में। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, कैसे लिखना है ये भी आप जान गए होंगे। चलते हैं अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट देखिएगा, अगला समझिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे आपको बोला गया कि एक 2 अंकों की संख्या है और उसके स्थानों को पलटने से बनी संख्या है, का योगफल किससे कटता है, का एडिशन किससे करता है? देखिए इसका जो प्लेस वैल्यू है ये y है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 10x है, संख्या 10x प्लस y है, इसके स्थानों को पलट दें तो 10y प्लस x होगा। जब इसका एडिशन लेंगे, योग करेंगे तो 11x और 11y मिलेगा, 11 कॉमन नंबर हो गया, ऐसी संख्या 11 से कट जाती है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। सवाल क्या था? एक 2 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का जो डिफरेंस होता है, वो किससे कटता है? का योग किससे कटता है? दोनों बनते हैं। मैंने आपको योग समझा दिया, आंसर 11 है। जब डिफरेंस की बात करेंगे तब क्या होगा देखिएगा। आपने यहाँ पे एक्स वाई लिखा है, इसका स्थानीय मान y है, इसका स्थानीय मान 10x है, संख्या 10x प्लस y है, इसके स्थानों को पलट दें, 10y प्लस x होगा, इसका अंतर ले लें, अंतर लेने पे 9x माइनस 9y मिलेगा, 9 कॉमन ले लीजिए, क्वेश्चन का आंसर हो गया, संख्या 9 से कट जाती है। और आगे बढ़ते हैं, इस पे सवाल एग्जामिनर बहुत सारे पूछता है। अगले वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, मुझे लगेगा आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो इसके कई क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे सुनना, ऐसे 2 डिजिट कितने नंबर हैं? ऐसी 2 अंकों की कितनी संख्याएँ हैं? ऐसी 2 अंकों की कितनी संख्याएँ हैं जिसमें 27 जोड़ने पर उनके अंक पलट जाते हैं? ऐसे 2 अंकों की कितनी संख्याएँ हैं जिसमें 27 जोड़ने पर उनके अंक पलट जाते हैं? सवाल ऐसे बनाएगा, एक 2 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसी संख्याएँ कितनी हैं? क्वेश्चन बहुत सारे सवाल, मैंने फिर बोला कि इन संख्याओं पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, विभाजन का नियम का पूरा पार्ट है। आज मैं आपको सारे नियम सिखा रहा हूँ, अगले बैच में सारे क्वेश्चन लगवा दूँगा, बस आपके लाइक शेयर चाहिए और कमेंट ज़रूर चाहिए, कमेंट तो ज़रूर करना है आपको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे, ये 2 नियम के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराएँगे। जैसे आपको बोला कि एक 3 अंकों की संख्या है, एक सवाल बनाया एसएससी के एग्ज़ाम का है। एक 3 अंकों की संख्या है, जिस संख्या इन संख्याओं में यदि इनके अंकों के योग को घटा दिया जाए, संख्या किससे कट जाएगी? ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया, एक 3 अंकों की संख्या में यदि उस संख्या के अंकों के योग को घटा दिया जाए, तो वह संख्या किससे कट जाएगी? एक यही सवाल यहीं पे बनाया कि 100 से 1000 के बीच, क्या बोला? 100 से 1000 के बीच
किसी भी संख्या में उस संख्या के अंकों के योग को घटा दें, संख्या किससे कट जाएगी? तो ये दोनों एक ही सवाल है, बस ध्यान देना। एक 3 डिजिट नंबर आपने ऐसा लिखा, स्थानीय मान Z है, स्थानीय मान 10Y है, स्थानीय मान 100x है। आपने इसके स्थानों को घटा लिया, x प्लस वाई प्लस जेड कर दिया, तो देखो z से z कट गया, इसमें से ये गया तो 99x मिला, इसमें से ये गया तो प्लस का 9y मिला, कॉमन 9 मिला, और जब कॉमन 9 मिला तो संख्या 9 से कट जाएगी। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एक 3 अंकों की संख्या में यदि उस संख्या के अंकों को योग को घटा दें, संख्या किससे भाज्य होगी? अगली लैंग्वेज क्या बोली? 100 से 1000 के बीच किसी भी संख्या में उस संख्या के अंकों के योग को घटा दें, संख्या किससे भाज्य होगी? क्वेश्चन का आंसर आ गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट चुनना, अगला पॉइंट समझना, अगला देखना। आगे हम लोग बात करते हैं, एक 3 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का अंतर किससे कटता है? एक 3 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का अंतर किससे कटता है? ध्यान देना। इसकी जो देखो, इसका जो स्थानीय मान है वो z है, इसका जो स्थानीय मान है 10y है, इसका जो स्थानीय मान है 100x है, और इसकी जब आपने इसके अंकों को पलट दिया तो ये आपको x मिला, ये आपको 10y मिला, ये आपको 100z मिला। आपने जब इसको सेपरेट घटाया है तो 10y से 10y खत्म हो जाएगा, 99x माइनस 99z मिलेगा, 99 कॉमन ले लीजिए, संख्या x किससे कटती है? 99 से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक 3 अंकों की संख्या, एक 3 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का अंतर किससे कटता है? क्वेश्चन का आंसर क्या है? 99। आंसर क्या है? 99। चलते हैं अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट समझिएगा, अगला देखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। एक सवाल बनाया, एक क्वेश्चन ये बनाया, सुनिएगा, थोड़ा देखिएगा। 3 को 100 बार लिखकर, 3 को 100 बार लिखकर एक संख्या बनाई गई। 3 को 100 टाइम लिखकर एक संख्या बनाई गई। इस संख्या को यदि 7 से भाग दें तो शेष क्या है? यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 3 को 100 बार लिखकर एक संख्या बनाई गई। इस संख्या को 7 से भाग दें तो शेष क्या है? ठीक है? कैसे क्या करना होगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। कैसे सवाल बनेगा, इस पे हम लोग थोड़ा-सा बात करते हैं। सुनना। किसी भी संख्या को कम से कम 6 बार लिखने पर, इसको लिख लेना। किसी भी संख्या को कम से कम 6 बार लिखने पर या 6 के मल्टीपल में कितनी भी बार लिखने पर वो संख्या 7, 11, 13 से कट जाती है। 7, 11, 13, 37 से कट जाती है। रिपीट कर रहा हूँ। किसी भी संख्या को कम से कम 6 बार या 6 के मल्टीपल में कितनी भी बार लिखने पर वह संख्या 7, 11, 13, 37 से कट जाती है। आगे बात कर रहे हैं, इसके बाद ध्यान देना। किसी भी 2 डिजिट के नंबर को, किसी भी 2 डिजिट के नंबर को कम से कम 3 बार लिखने पर, किसी भी 2 डिजिट के नंबर को कम से कम 3 बार लिखने पर वह संख्या 13 और 37 से कट जाती है। वह संख्या 13 और 37 से डिवाइड हो जाती है। फिर देखना, किसी भी एक अंक की संख्या को कम से कम 3 बार लिखने पर, किसी भी एक अंक की संख्या को कम से कम 3 बार लिखने पर वह संख्या 37 से भाज्य हो जाती है। किसी भी 1 डिजिट के नंबर को कम से कम 3 बार लिखने पर वह संख्या 37 से भाज्य हो जाती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद समझना। इस पे बनने वाले क्वेश्चंस अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी हम लोग आज केवल नियम की बात कर रहे हैं, सारे नियम हम लोगों ने सीखे हैं। एक क्वेश्चन बनेगा, एक संख्या को 7 से गुणा कराने पर गुणनफल के सभी अंक 3 मिलते हैं, उसे किस संख्या से गुणा कराया गया? आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आप लोग ऑप्शन से क्वेश्चन को करते हैं। 90% लोग क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करते हैं, जबकि नहीं करना था। करना क्या था, देखो 7 से गुणा कराने पर गुणनफल के सभी अंक 3 मिले, तो आप 7 का भाग दें। 7 चौको 28 मिला, कितना मिला? 5 मिला, फिर 3 लिया, 7 सत्ते 49 मिला, कितना मिला ये? 7 सत्ते 49, 4 मिला, फिर 3 लिया, 7 छंग 42 हुआ, 1 बचा, फिर 3 लिया, 7 एकम 7, 6, 7 नवैया 63, क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर से एक बार देखना, पहले कितनी बार? 4 बार गया, फिर 7 बार गया, फिर 6 बार गया, फिर 1 बार, फिर 9 बार। तुम्हें इसके जो ऑप्शन दिए होंगे 47619, 47519, 47519, 47419, 47719, इस टाइप के ऑप्शन दिए होंगे।
अगर आप समझदार नहीं बने ना, तो आप क्वेश्चन को चारों ऑप्शन करके चेक करोगे और समय खराब करोगे। अगर नियम पता है, आपको बताया हमने, किसी भी संख्या को कम से कम 6 बार लिखने पर 7 का मल्टीपल होता है, और नहीं भी पता था, तो क्वेश्चन को इस तरह किया जाता है, क्वेश्चन को एग्ज़ाम में इस तरह करना होता है। उम्मीद है आप लोग नए-नए सवाल सीख रहे होंगे, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर 7 का नियम क्या होता है? 13 का नियम क्या होता है? 51 का नियम क्या होता है? सर इनके नियम हम लोग कैसे बनाते हैं? जो प्राइम नंबर होते हैं, इनके नियम हम लोग कैसे बनाते हैं? ये नियम आपने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आजकल बनते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन बिना नियम के भी हो जाते हैं, और कुछ ऐसे सवाल हैं जहाँ पर नियम लगाना पड़ता है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, जब क्वेश्चन कराऊँगा तो पूरा समझा दूँगा। एन की एन 10 एन माइनस 1, 10 एन प्लस 1, ये 2 नियम बता रहा हूँ। एन का मान 1 लिखने पर 9 मिलेगा, एन का मान 1 लिखने पर 11 मिलेगा, एन का मान 2 लिखने पर 19 मिलेगा, एन का मान 2 लिखने पर 21 मिलेगा, एन का मान 3 लिखने पर 29 मिलेगा, एन का मान 3 लिखने पर 31 मिलेगा, एन का मान 4 लिखने पे 39, 41, एन का मान 5 लिखने पे ये 49 और ये 51। नियम इस तरह बनते हैं। जैसे आपको 7 का नियम समझना है, तो 7 का नियम ना समझ के हम लोग जो 21 का नियम होगा, उसको लगाते हुए 7 का क्वेश्चन बन जाता है। 21 का नियम कैसे बनेगा? इस पे हम लोग बात करते हैं, ये आपने पढ़ा नहीं होगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। कोई भी एक संख्या जैसे आपने ले ली, यहाँ पर आपने कोई भी एक संख्या ले ली, तो ये आपके सामने एक संख्या है, आपको देखना है 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखो, जब संख्या छोटी हो 7 से भाग देना आसान है, लेकिन यही सवाल जब एग्ज़ाम में ऐसे बना देगा ना, कि किसी भी संख्या का पहला मान गायब कर दिया, किसी भी संख्या का पहला मान गायब कर दिया और बोला इसका मान बताओ, ये 7 से भाज्य है। एसएससी के एमटीएस के पेपर में ऐसा क्वेश्चन बनाया, उसने पहला मान गायब किया और 7 से भाज्य है। आखिरी होता तो ऑप्शन से हो जाता, पहला गायब है, जब तक मेथड नहीं पता होगा नहीं कर पाओगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं 7 के नियम की। क्या होगा? 21 है, जहाँ 2 लिखा है, आखिरी संख्या का दुगना करना है। लास्ट डिजिट का दुगना करना है, उसके पहले वाले में घटाना है। लास्ट का दुगना करना है, पहले वाले में घटाना है। लास्ट का दुगना करना है, पहले वाले में घटाना है। तो आपने इसका दुगना किया तो ये हो गया, ये 0, ये 2, ये 4 और ये 5, ये 7। इसका दुगना कोई मतलब नहीं है, इसका दुगना 4 हुआ, फिर घटा दिया। जैसे आपने 4 घटाया तो यहाँ पे आपको मिला 5, ये सब 0 हो गया, यहाँ पे आपको स्टार मिला। तो यहाँ पर स्टार का मान क्या सोचो जो कट जाए, आप लोग सोच सकते हो। मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सुनना। आखिरी संख्या का दुगना करके अंतिम से घटाते चले जाओ। जो लास्ट में नंबर मिलेगा वो 7 का मल्टीपल मिलेगा। जैसे 31 का नियम बनाना है, 31 का नियम क्या करना है? आखिरी संख्या का तिगुना करके घटाते चले जाओ, जो लास्ट में नंबर मिलेगा 31 का मल्टीपल होगा। जैसे 19 का नियम बनाना है तो क्या करना है? आखिरी संख्या का दुगना करके जोड़ना है। लास्ट संख्या का दुगना करके क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि ये कम है, ये गुने से क्या है? कम है, वहाँ पर ऐड करना है, जो नंबर मिलेगा 19 से कट जाएगा। ये क्वेश्चन नियम एक बार में सबको समझ में नहीं आते, मैंने आपको नियम केवल बता दिए हैं। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँगा तो आपको समझा दूँगा कैसे क्वेश्चन करते हैं। आपने एक वीडियो में लगभग विभाजन के नियम सारे पढ़ लिए हैं। क्लास कैसी लगी? एक कमेंट ज़रूर करना। आप इस पे कमेंट करोगे तो अगला वीडियो आपको और बेहतरीन मिलेगा। और जितने नए सवाल जो एग्ज़ाम में आजकल आ रहे हैं ना, 132 का नियम, 143 का नियम, 88 का नियम, 99 का नियम, सारे क्वेश्चन आपको अगली क्लास में मिलेंगे। क्लास कैसी लगी एक कमेंट ज़रूर करना। सभी को जय हिंद। मिलते हैं अगली सीरीज़, अगले वीडियो में रात में 8 बजे। थैंक यू।